दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं हिंदी का। जो भी छात्र वन डे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा। इससे पहले मेरा मैथ का चल रहा है जिसमें परसेंटेज चल रहा है। तो आज मैं यहाँ वर्णमाला लेकर आया हूँ और जो भी छात्र को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए। आइए बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के बारे में जानेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, वर्णमाला शब्द को आप तोड़ेंगे तो वर्ण प्लस माला हो जाएगा। तो देखिए, वर्ण का क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि के इकाई को वर्ण कहते हैं। जो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि होती है उसको, उसकी इकाई जो होती है उसे वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी ध्वनि की इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक। वर्णों के सार्थक समूह जिसको तोड़ा ना जा सके और टूटे हुए ना हो, ठीक है, जिसे तोड़ा ना जा सके और जो टूटे हुए ना हो, उनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। उनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित क्रम से लगा दिए तो वो क्या हुआ, आपका वर्णमाला हो गया। देखिए, अगर माली जो होता है फूल को अगर गूँथता है तो क्या करता है, क्रम से फूल को लगाता है। जितने प्रकार के फूल होते हैं अपना सीक्वेंस पे लाइन बाय लाइन फूल को लगाता है, तब एक माला तैयार करता है। उसी प्रकार यहाँ क्या है, वर्णमाला है। जो भी व्यवस्थित क्रम होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। ये शांति, ये समझिए आसानी से, ठीक। जो हिंदी होता है, हिंदी आपका देवनागरी लिपि होता है। देखिए, हिंदी जो होता है, हिंदी हिंदी जो लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। आपका जो हिंदी लिपि है जो लिखा जाता है वो क्या होता है, देवनागरी लिपि में। इसमें देवनागरी देवनागरी लिपि, ये इधर से होगा मंत्र, देवनागरी लिपि, ठीक। हिंदी क्या आपका देवनागरी लिपि से है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ वर्णमाला दो भागों में बढ़ जाता है। किसमें, एक स्वर में, एक वर्ण, एक स्वर में, एक व्यंजन में, ठीक है। वर्ण जो है आपका, वर्ण किससे बढ़ जाता है, एक तो आपका इसका भाग हो जाता है, क्या होता है, व्यंजन, दूसरा क्या होता है, स्वर, ठीक। दूसरा आपका स्वर हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए, स्वर किसे कहते हैं, देखिए स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र होते हैं, किसी के सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो स्वर होते हैं। आप समझ गए। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से जो ना बोले जाए वो स्वर होते हैं। और जिसमें किसी वर्ण को बोलने में, जब कोई भी बोलने में जिसका सहायता लिया जाता है वो व्यंजन होता है। देखिए, व्यंजन कभी भी आपका स्वर का सहायता लेता है, लेकिन स्वर जो है व्यंजन का सहायता नहीं लेता है। स्वर खुद स्वतंत्र होता है। तो आप ऐसा आपका प्रश्न आ गया, पूछेगा कि कुल कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तो पूछेगा, जब कुल स्वर पूछेगा तो आप कितना बताओगे, 13। कुल स्वर आपसे पूछेगा तो कितना बताओगे, 13। आपसे अगर पूछ दिया कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर अगर आपसे पूछ दिया कितना है, मूल स्वर कितने हैं, ठीक। तो आप कितना बताओगे, मूल स्वर कितने हैं, 3 हैं। 3 हैं, कौन कौन से हैं, अ है, ई है, ऊ है। कितना है, 3 है, ठीक है। मूल स्वर आपका कितने हैं, 3 है। और संयुक्त स्वर अगर आपसे पूछ दिया कितना है, ये बताइए संयुक्त स्वर, तो आप क्या बताओगे, संयुक्त स्वर कितने हैं, आप क्या बताओगे, बताइए। संयुक्त स्वर में क्या आएगा, आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा, री आएगा, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा और ओ आएगा, ठीक। संयुक्त स्वर में आपका ये आएंगे। और यहाँ पे अगर ऐसे पूछ दिया आपके पास स्वर कितने हैं, अगर स्वर कितने हैं, स्वर की संख्या, की संख्या, तो ऐसे पूछ दिया प्रश्न तो आप कितना बताएंगे, 11। कितना बताएंगे, 11, ठीक। और बहुत से ऐसे विद्वान जो हैं वो अपना अपना मत दिए, कोई 10 मानते हैं, कोई 9 मानते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जब जो प्रश्न आएंगे उसी के हिसाब से मैं बताया हूँ कितना होता है, 11। इतना समझ में आ गया। और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे
अगर क ऐसे लिखा गया है, देखिए क जो क बोलते हो, ये क्या है, क बोलते हो आप ना, तो क में क्या होता है, देखिए क ऐसे होता है, आधा क होता है और प्लस इसमें अ मिला होता है, तब आप जाके क बोलते हैं। तो ये क्या है, अ जो मिला हुआ है ये क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। देखिए वनडे एग्जाम में जो पूछा जाता है बस उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डीप भी पढ़ना चाहते हैं तो डीप भी हो जाएगा। जो वनडे एग्जाम पूछा पूछा जाता है उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अगला आपका क्या हो सकता है, देखिए वर्ण उच्चारण में समय के आधार पर, जो समय के आधार पे आपका वर्ण मतलब कि जो उच्चारण है उसके आधार पे कितने होते हैं, 3 होते हैं। वर्ण जो है, वर्ण उच्चारण उच्चारण में समय के आधार पर, इसके आधार पर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसके आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ह्रस्व स्वर, उसके बाद क्या होता है, दीर्घ स्वर, उसके बाद क्या होता है, प्लुप्त स्वर। ठीक, समझ आ गया। और देखिए हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं, या स्वर कौन कौन से आते हैं, तो इसमें स्वर लिख लीजिएगा आप, अ, छोटी, छोटा ऊ और ई, इसमें कितने आते हैं, 4 आते हैं, ठीक। हर्ष स्वर में 4 आते हैं। दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में कितने आते हैं वो लिख लीजिए। इसमें क्या आता है, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। क्या आता है, औ। कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आता है, 7। समझ गए। और यहाँ प्लुप्त स्वर में क्या क्या आता है, प्लुप्त स्वर में आप क्या आता है, जैसे हो गया कोई लगातार दूर तक नहीं पता है। देखिए यहाँ पे क्या लगता है, हर्ष स्वर में क्या आता है, एक मात्रा का शब्द लगता है। जो हर्ष स्वर है आपका एक मात्रा का शब्द लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा के शब्द लगते हैं, और मतलब कि एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुप्त स्वर में बहुत मात्रा के शब्द लगते हैं, जैसे को ओम, सुनो, ऐसे बोलना दूर तक। जो जैसे हो गया, यहाँ बोल दी ओम, तो ओम, ओम हो गया। अभी यहाँ पे हो गया सुनो, ठीक। तो जो जो अधिक मात्रा का समय लगता है वो प्लुप्त स्वर है। इसके नाम बहुत से हैं, यहाँ बस सिंपल में बता दिया यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं ऐसे ही प्रश्न पूछ बनते हैं। बताइए, इसमें से दे देगा कि, जैसे कि इसमें से दे दिया और इसमें से एक कोई दे देगा, आप पूछिएगा कि हर्ष स्वर कौन सा है। तो जब आपको ये पता रहेगा तो आप यहाँ